नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर 2026 के अंतर्गत आप अपने घर पर एक सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवा रहे हैं और आप कंफ्यूज हो रहे हैं आज के कुछ लेटेस्ट वीडियोस देख के कि क्या हमें जो सोलर पैनल लगाना है वो एन टाइप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल लगाना है या मोनोपर्क हाफ कट बाईफेशियल टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल लगाना है। क्योंकि आपने ऐसे कई सारे वीडियोस देखे गए होंगे जिसके अंतर्गत अब कुछ लोग एन टाइप टॉपकॉन जो कि सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको कहीं ना कहीं कम पेश कर रहे हैं कंपेयर टू मोनोपर्क हाफ कट बाईफेशियल के सामने। और उसके कुछ ऐसे इनलॉजिकल एक्सक्यूजेस दे रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं वो कस्टमर के दिमाग के साथ खेल रहे हैं, उसका ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसके पीछे कारण क्या है ये तो वो जाने, वो उनका काम जाने, पर मेरा काम है कि मैं आपको एकदम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दूं और आप अपने लिए एक सही डिसीजन ले पाएं। तो इस वीडियो में मैं कुछ नॉमिनल से फैक्ट के साथ कंपेयर करके बताऊंगा कि कौन सा एक्चुअल में मोनोपर्क हाफ कट बाईफेशियल या एन टाइप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल हमें 2026 में लगाना चाहिए। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा तो अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार मुझे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जब वीडियो पसंद आए, इन्फॉर्मेशन पसंद आए तभी वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। मेरा नाम है सूर्यांश और आप देख रहे हैं टगाई सूर्यांश सोलर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं दोनों सोलर पैनल्स की तो जो सबसे पहले मोनोपर्क हाफ कट बाईफेशियल सोलर पैनल है, ये करीब अभी मार्केट में 7-8 साल से हम लोग इसको देख रहे हैं। अगर इसकी हम लोग पर किलोवाट जनरेशन की बात करते हैं तो इसकी जनरेशन जो आती है वो 4 से 5 यूनिट कॉमनली बोला जाता है कि अगर आप 1 किलोवाट का सोलर पैनल लगाते हैं तो आपको 4 से 5 यूनिट तक का जनरेशन देखने को मिलता है। और सिमिलर आपको एन टाइप टॉपकॉन के अंतर्गत भी 4 से 5 यूनिट तक का जनरेशन ही बोला जाता है। और ये हम लोग बिल्कुल रियल डाटा की बात नहीं करते हैं। पर अगर हम लोग रियल डाटा की बात करें तो रियल डाटा तक निकल कर आएगा सोलर पैनल की इफिशियंसी के साथ। तो अगर हम मोनोपर्क हाफ कट बाईफेशियल की इफिशियंसी पर नजर डालते हैं तो इस सोलर पैनल की जो इफिशियंसी है वो हमारी 20 से 21% तक होती है। डिपेंड करता है किस क्वालिटी का आपका सोलर पैनल है। अगर ए ग्रेड सोलर पैनल के साथ ये बना है तो 21% इफिशियंसी आपको इसमें मिल जाती है। और वहीं अगर एन टाइप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल की बात करें तो इसके अंतर्गत जो हमें एफिशिएंसी देखने को मिलती है वो 23% की एफिशिएंसी है। तो अब रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं कि 2 से 3% की एफिशिएंसी बहुत मैटर नहीं करती है। पर एक्चुअल में अगर हम ओवरऑल डाटा उठाकर देखें दोस्तों, तो जहां हम 100 में अभी 20 से 21% एफिशिएंसी पे आए हैं और अगर हम 23% एफिशिएंसी पे जा रहे हैं तो यकीन मानिए इसके अंदर आपको बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। हाँ, वो एकदम आपको अचानक से ग्राउंड रिपोर्ट पे देखने को नहीं मिल पाएगा, छोटे सिस्टम में देखने को नहीं मिल पाएगा कि अगर आप 1, डेढ़, 2 किलोवाट तक का सोलर सिस्टम लगा रहे हैं, तो आप मोनोपर्क हाफ कट बाईफेशियल लगाइए या एन टाइप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल लगाइए, दोनों में आपको सेम आउटपुट देखने को मिलेगा। पर अगर आप 3 किलोवाट या उससे ऊपर का सोलर सिस्टम लगा रहे हैं, तो आपसे कोई भी ये बोलता रहे कि आप मोनोपर्क हाफ कट बाईफेशियल लगा लीजिएगा, आप बिल्कुल भी ऐसा मत करिएगा। आप लगाइएगा एन टाइप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल। उसका कारण ये है क्योंकि जो ये 2% इफिशियंसी है ये आपको बड़े सिस्टम में ज्यादा बेनिफिट देने का काम करेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर बोला जा रहा है कि दोनों के प्राइस में बहुत बड़ा डिफरेंस है, पर एक्चुअल में अगर हम लोग बात करते हैं तो एज अ कस्टमर आपको उसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है। कैसे, उसका भी मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं। अब मान लीजिए कि आप एक 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं ऑन ग्रिड टाइप का, जिस पर आपको सब्सिडी मिलेगी जाके। तो ऐसे में जो वेंडर आपको कोटेशन देगा वो 1,80,000, 1,85,000 या 1,75,000 की कोटेशन देगा, जिसके अंतर्गत वो मोनोपर्क हाफ कट बाईफेशियल सोलर पैनल आपको ऐड ऑन करके दे देगा। पर जो एक्चुअल में बेनिफिट उसका मिल रहा है कि वो पैकेज की जो कीमत है 1,80,000 अगर हम एग्जाम्पल में ले लें, तो वो उसका फायदा आपको ना मिलकर वेंडर को मिल रहा है, क्योंकि एन टाइप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी की तुलना में मोनोपर्क हाफ कट सोलर पैनल का प्राइस लिटिल बिट कम रहता है। और अगर वो आपको एन टाइप टॉपकॉन सोलर लगा के देगा तो कहीं ना कहीं उसका मार्जिन भी कम हो जाएगा। तो एक ये भी बहुत बड़ा मुद्दा रहता है क्योंकि एन टॉपकॉन पैनल 2 से 3 रुपए आपको डीसीआर वाला थोड़ा महंगा देखने को मिलता है। तो अगर आपको डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिल रहा है, वहां पर सीधे जो वेंडर को बेनिफिट मिल रहा है, कंपनी को बेनिफिट मिल रहा है कि वो सस्ता पैनल आपको वही 1,80,000, 1,75,000 को जो पूरा पैकेज ऑफर किया जाता है उसके अंतर्गत ये सिस्टम आपको लगा के दे रहे हैं। तो इन बातों से बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस ना हो। आप अगर पूरा पैसा दे रहे हैं तो आप बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की तरफ जाएं, वो एन टाइप टॉपकॉन की तरफ जाएं। उससे क्या होगा, उससे वेंडर का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम होगा, पर आपका जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा क्योंकि आपके अच्छा और अच्छी इफिशियंसी का सोलर पैनल लगाया है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज
कि जो मोनोपर्क हाफ कट बाइफेशियल सोलर पैनल है और जो एन टाइप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल है, उनके बीच में डिग्रेडेशन का भी अंतर आपको देखने को मिलता है। मैं बोलता हूं माइनर अंतर देखने को मिलता है। पर जब हम एक सही अमाउंट पेड कर रहे हैं तो उसके बाद हम क्यों खराब टेक्नोलॉजी अपने घर पर लगवाएं? सिर्फ उस वेंडर के फायदे के लिए 2-4 लोग आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उनके चक्कर में हम अच्छी टेक्नोलॉजी की जगह एक सस्ती और चीप टेक्नोलॉजी लगा दें, जबकि हमारे पास अच्छी टेक्नोलॉजी मौजूद। तो ये डिग्रेडेशन का जो अंतर है आपको शुरुआत में देखने को नहीं मिलेगा। 10-12 साल बाद जब पैनल आपका काफी पुराना हो जाएगा, तब ये जो पॉइंट्स में डिग्रेडेशन रेट आता है, इसका आपको काफी बड़ा अंतर देखने को मिलने वाला है। तो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, डिग्रेडेशन रेट इसका कम होता है। चौथी इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम एन टाइप टॉपकॉन सोलर पैनल लगा रहे हैं तो उससे हमें एक डायरेक्ट बेनिफिट हो रहा है कि हमारा जो एरिया कवरेज है वो अब हमें कम लेना पड़ रहा है, वो कम कंजप्शन हो रहा है उसका। क्यों? क्योंकि हमारा मोनोपर्क हाफ कट बाइफेशियल सोलर पैनल मैक्स टू मैक्स जाएगा तो सिर्फ 550 वाट तक जाएगा, जबकि हम एन टाइप टॉपकॉन सोलर पैनल 650 और 700 वाट तक लगा सकते हैं उसी सेम एरिया के अंतर्गत। और इसका अगर हम मान लीजिए ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम या बिना सब्सिडी का सोलर सिस्टम लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम स्ट्रक्चर की कॉस्टिंग में भी इससे मदद मिल रही है हमें, हमारा बजट इससे कम हो रहा है। तो अगर आप 2026 में सोलर पैनल लगवा रहे हैं, पूरा सोलर कंप्लीट सिस्टम लगवा रहे हैं, तो एक बात बिल्कुल क्लियर समझिएगा कि अगर आप एक पूरा स्पेसिफिक अमाउंट दे रहे हैं, चाहे आप हाइब्रिड लगवाएं चाहे आप ऑन ग्रिड लगवाएं, यहाँ पर एक फिक्स अमाउंट है कि आपको इतना पेड करना है, उसके अंतर्गत वेंडर आपको ये सर्विसेज देगा। तो आप वहां पर सिर्फ और सिर्फ एन टाइप टॉपकॉन सोलर पैनल ही लगवाएं, डीसीआर वाला। उससे जो वेंडर का प्रॉफिट मार्जिन है वो डेफिनेटली कम होगा, पर आप अपने लिए एक बेस्ट से बेस्ट चीज लगवा पाएंगे। तो आपसे कोई भी बोले कि आप मोनोपर्क हाफ कट बाइफेशियल लगवा लीजिएगा, आप बिल्कुल भी ऐसी गलती मत करिएगा, क्योंकि बेस्ट सोलर सिस्टम आपका लगवाने का हक है अगर आप बेस्ट पेमेंट कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ यही बताना था, मेरा उद्देश्य यही था कि जो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रही है 2026 के अंतर्गत स्पेशली, जहां पर एन टाइप टॉपकॉन से ज़्यादा बेटर बताया जा रहा है हमारे मोनोपर्क हाफ कट बाइफेशियल सोलर पैनल को, तो ये पूरी तरीके से गलत होने वाला है। जब हाई रेंज पर जाएंगे आप तो आपको वहां पर यूनिट का भी ज़्यादा फायदा मिलेगा, आपको डिग्रेडेशन रेट भी कम देखने को मिलेगा, परफॉर्मेंस भी अच्छी मिलेगी एन टाइप टॉपकॉन के अंतर्गत कंपेयर टू हमारे मोनोपर्क हाफ कट बाइफेशियल से। तो ओवरऑल 100% फायदा एज अ कस्टमर आपका होने वाला है, सेम अमाउंट पेड करके। अब आपका ये डिसीजन रहने वाला है कि आप अपने यहाँ पर कौन सा सोलर पैनल लगवा रहे हैं। हाँ, आप मोनोपर्क हाफ कट 550 वाट ना लगा के एन टाइप टॉपकॉन 525 वाट 580 वाट ये लगवा सकते हैं, पर टेक्नोलॉजी से कोई कंप्रोमाइज मत करिएगा, क्योंकि अगर आप एक बार टेक्नोलॉजी से कंप्रोमाइज करते हैं तो आपको आगे चलकर उसके कई नुकसान भी फेस करने पड़ेंगे। तो आई होप ये सिर्फ एक कॉन्सेप्टुअल वीडियो था, जिससे आई थिंक आपको जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो गई होंगी कि आपको अपने सिस्टम में कौन सा सोलर पैनल लगाना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ।